हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम किस प्रकार एक समतल सफ़ेद कागज़ पर रेखाओं के माध्यम से एक अच्छा संयोजन बना सकते हैं, इसको देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार पेंसिल का प्रयोग करके और हम एक चित्र को पूर्ण चित्र का रूप दे सकते हैं और एक अच्छे ग्राफिक के लिए, अच्छी पेंटिंग के लिए लेआउट बना सकते हैं, यह देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप संयोजन का प्रयास। साथियों, सबसे पहले जब हम सफ़ेद कागज़ लेते हैं तो सफ़ेद कागज़ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के पश्चात हमको ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ हमें टेक्सचर देने हैं, कहाँ डार्क देना है, कहाँ लाइट करना है, इस प्रकार का कार्य करना है। जब इस प्रकार का कार्य हम शुरू करते हैं तो ओवरऑल कंपोजिशन को ध्यान में रखकर और चित्र में कुछ विशेष जो हमने एरिया डिवाइड किया है, स्पेस डिवाइड किया है, उसमें टेक्सचर देते हैं। और साथ ही उसके बाद कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनको हमें डार्क रखना होता है, क्योंकि जब तक डार्क लाइट और मिडिल टोन आपके संयोजन में नहीं होगी तब तक संयोजन पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आएगा। इस प्रकार हम कुछ एरिया में हमने टेक्सचर्स दिए, कुछ एरिया को हम डार्क कर रहे हैं। अब इसमें एक बार आपको पहले मैं पूरा कंपोजिशन दिखा रहा हूँ जिससे कि आप उससे भलीभांति परिचित हो जाए। इस प्रकार इसमें डार्क हमने एरिया किया है और यहाँ टेक्सचर्स दिए हैं। फिर इसके बाद में जो कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें छोटा आकार है, उनको भी संयोजन के साथ एक रूप करने के लिए उनमें शेड और लाइट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार जो बड़ा एरिया है या समतल एरिया है, उसको भी टेक्सचर्स के द्वारा पूरा भरा जाता है। वह इसलिए कि अगर आप पूरा शीट छोड़ देंगे वाइट कलर का तो वह आँखों को ज़्यादा पकड़ेगा और संयोजन में एक ठहराव आ जाएगा। अतः जो एरिया पूर्ण रूप से खाली है उसको भी आप टेक्सचर्स के माध्यम से आपको भरना है। इसी प्रकार देखिए, हमने इस मुखाकृति में भी कुछ टेक्सचर्स दिए हैं। यद्यपि यह बैकग्राउंड इसका सफ़ेद है, पर इसके ऊपर लाइनिंग देने से इसमें एक समरसता उत्पन्न हो जाएगी संयोजन के साथ में। इसी प्रकार ये देखिए कि हम जो एरिया बचा हुआ है उसमें भी टेक्सचर्स दे रहे हैं और उसको इसके साथ समरूप करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार हमको ओवरऑल कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए उसके सारे जितने भी डिवीज़न्स, स्पेस डिवीज़न हमने किए हैं, उनको हमें शेड लाइट, डार्क लाइट, लाइट टोन और साथ ही टेक्सचर्स के माध्यम से एक रूप करना है ताकि संयोजन पूर्ण रूप में दिखाई दे। ये हमारा पूर्ण संयोजन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह संयोजन एक बंधा हुआ संयोजन दिखाई दे रहा है, पूर्ण संयोजन दिखाई दे रहा है। इसमें लाइट टोन, डार्क टोन, मिडिल टोन, टेक्सचर्स सारे एक साथ हैं। इस प्रकार के प्रयोग आप करें और नए नए संयोजन बनाने का प्रयास करें और जितना हो सके एक संयोजन को समय देकर समझकर बनाने का प्रयास करें ताकि कि कुछ अच्छा बन के निकल के आ सके। इस प्रकार के संयोजन जब आप बनाएंगे तो आप में एक आत्मविश्वास भी आपका बनेगा और आप काम अच्छा कर पाएंगे। एक बार पुनः हम शुरू से इसको देखते हैं कि किस प्रकार हमने यहाँ से शुरू किया था। ये देखिए, ये हमारी प्रारंभिक अवस्था जो थी वो ये थी। फिर इसके पश्चात हमने इस प्रकार टेक्सचर्स लिए, फिर उसके बाद हमने डार्क करना शुरू किया, फिर उसके बाद पूरा जहाँ जहाँ हमको लग रहा था कि ये एरिया डार्क होना चाहिए हमने कंपोजिशन के आधार पे उसको डार्क किया। फिर उसके बाद छोटा एरिया जो भी एक्टिव होता है उसको भी जहाँ डीएक्टिवेट करना है या जहाँ उसको संयोजन का पार्ट बनाना है उसमें शेड लाइट दी। फिर बड़ा एरिया जहाँ पर पूर्णतः खाली रहने की स्थिति में एक ब्राइटनेस होती कंपोजिशन में या आंख पकड़ने का कार्य करता, तो उसको भी हमने टेक्सचर्स दिए। फिर इसके पश्चात वही बड़ा एरिया जो हमें लाइट भी रखना है, जिसकी टोन हमें लाइट रखनी है, पर वह इस प्रकार रखनी है कि उसमें एक ठहराव उत्पन्न नहीं हो, तो उसके लिए उसमें गतिमानता देने के लिए हमने कुछ रेखाओं का प्रयोग किया। इस प्रकार उसको भी न्यूट्रल किया और पीछे जो एरिया, ये लाइनिंग्स जो आप देख रहे हैं, इन लाइनिंग्स को देकर और उस एरिया को भी एक्टिव किया। यह पूर्ण संयोजन हमारे सामने निकल कर आया है। तो इस प्रकार हमने किस प्रकार एक समतल सफ़ेद कागज़ को
अच्छे चित्र के रूप में या अच्छे कच्चे चित्र के रूप में परिणित किया जा सकता है, देखा। आप इसी प्रकार के प्रयोग करके और अपने कंपोजिशन बनाएं। थैंक्स।